फर्स्ट वर्ड है रेजिलियंस, इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन, इसकी इंग्लिश मीनिंग होगी दी एबिलिटी टू रिकवर क्विकली फ्रॉम सेटबैक्स। हिंदी मीनिंग होगी मुश्किलों से जल्दी उबरने की क्षमता। इसका मतलब होता है किसी भी मुश्किल से जल्दी रिकवर करने की क्षमता, जैसे इकोनॉमी या कोई व्यक्ति जो सेटबैक से जल्दी उबर जाए। फॉर एग्जाम्पल, द रेजिलियंस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी हैज़ इम्प्रेस्ड ग्लोबल इन्वेस्टर्स। भारतीय अर्थव्यवस्था की लचीलापन ने वैश्विक निवेशकों को प्रभावित किया। अब इसका सिनोनिम देखते हैं। टफनेस, एंड्योरेंस। रेजिलियंस और टफनेस दोनों में फ़र्क है। रेजिलियंस में रिकवरी और एडेप्टेबिलिटी का फैक्टर होता है। एंटोनिम्स एंड फ्रेजिलिटी, वीकनेस। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। डिसरप्शन, इसका पार्ट ऑफ स्पीच होगा नाउन, इसकी इंग्लिश मीनिंग है ए डिस्टर्बेंस दैट इंटरप्ट्स एन इवेंट। किसी घटना में बाधा डालने वाली गड़बड़ी। इसका मतलब है किसी प्रोसेस या सिस्टम में अचानक से आने वाली रुकावट, जैसे टेक्नोलॉजी या नेचुरल डिजास्टर के कारण किसी इंडस्ट्री में रुकावट आना। फॉर एग्जाम्पल, द रैपिड एडॉप्शन ऑफ एआई इज कॉजिंग डिसरप्शन इन ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। एआई का तेजी से अपनाया जाना पारंपरिक उद्योगों में गड़बड़ी पैदा कर रहा है। सिनोनिम्स देखते हैं। डिस्टर्बेंस, इंटरप्शन। एंटोनिम्स है स्टेबिलिटी, कंटिन्यूटी। यहाँ देखने वाली बात है, डिसरप्शन और डिस्टर्बेंस में फर्क होता है। डिसरप्शन में लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। नेक्स्ट वर्ड प्रिसीजन, इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन, इसकी इंग्लिश मीनिंग होगी द क्वालिटी ऑफ बीइंग एग्जैक्ट। हिंदी मीनिंग होगी सटीकता। इसका मतलब होता है किसी काम को बिल्कुल एग्जैक्ट या एक्यूरेट तरीके से करना, जैसे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स या रेस्क्यू ऑपरेशंस में प्रिसीजन की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल, द ड्रोन बेस्ड डिटेक्शन सिस्टम हेल्प लोकेट द बेरिड कंटेनर्स विद प्रिसीजन। ड्रोन आधारित पता लगाने वाली प्रणाली ने दबे हुए कंटेनरों को सटीकता में से ढूंढने में मदद की। सिनोनिम्स है एक्यूरेसी, एग्जैक्टनेस। एंटोनिम्स है इनएक्यूरेसी, वेगनेस। प्रिसीजन और एक्यूरेसी में फर्क होता है। प्रिसीजन में एग्जैक्टनेस का फैक्टर ज़्यादा होता है। नेक्स्ट वर्ड इनएविटेबल, इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव, इसकी इंग्लिश मीनिंग होगी सर्टेन टू हैपन, अनअवॉइडेबल। हिंदी मीनिंग है निश्चित रूप से होने वाला या अपरिहार्य। इसका मतलब होता है कोई चीज़ जो होने वाली है उसे रोकना मुश्किल है, जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट या नेचुरल प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल, द राइज ऑफ एआई इन दी सर्विसेज सेक्टर इज इनएविटेबल। सेवा क्षेत्र में एआई का उदय अपरिहार्य है। सिनोनिम्स देखते हैं। अनअवॉइडेबल, सर्टेन। एंटोनिम्स है अवॉइडेबल, अनसर्टेन। इनएविटेबल और अनअवॉइडेबल में फ़र्क है। इनएविटेबल में सर्टेनिटी का फैक्टर ज़्यादा होता है। नेक्स्ट वर्ड कंट्रैक्शन, इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन, इसकी इंग्लिश मीनिंग है द प्रोसेस ऑफ श्रिंकिंग और रिड्यूसिंग। सिकुड़ने या कम होने की प्रक्रिया। इसका मतलब होता है किसी चीज़ का साइज या स्कोप का कम होना, जैसे इकोनॉमी या मसल कॉन्ट्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल, ए पीएमआई रीडिंग बिलो 50 इंडिकेट्स कॉन्ट्रैक्शन इन सेक्टर। 50 से नीचे पीएमआई रीडिंग सेक्टर में संकुचन का संकेत देती है। सिनोनिम्स देखते हैं। श्रिंकेज, रिडक्शन। एंटोनिम्स एंड एक्सपेंशन, ग्रोथ। आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है, इन सभी वोकैबुलरीज का एक एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट इवनिंग में कराया जाता है, उसे जरूर अटेंड करें और अपनी वोकैबुलरी को इन्हेंस करें। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड रिपरकशन, इसका पार्ट ऑफ स्पीच होगा नाउन, इसकी इंग्लिश मीनिंग है एन अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस ऑफ एन इवेंट। किसी घटना का अनपेक्षित परिणाम। इसका मतलब होता है किसी एक्शन या इवेंट का अनइंटेंडेड रिजल्ट, जैसे नई पॉलिसी या डिसीजन का असर जो पहले सोचा नहीं गया हो। फॉर एग्जाम्पल, द रिपरकशंस ऑफ द न्यू टैरिफ पॉलिसी वर फेल्ट अक्रॉस द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। नए टैरिफ नीति के परिणाम विनिर्माण क्षेत्र में महसूस किए गए। सिनोनिम्स देखते हैं। कॉन्सिक्वेंस, आफ्टरमैथ। एंटोनिम्स है कॉज, ओरिजिन। रिपरकशन और कॉन्सिक्वेंस में फ़र्क है। रिपरकशन में नेगेटिव इम्पैक्ट का ज़्यादा चांस होता है। नेक्स्ट वर्ड डाइवर्सिफाई, इसका पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब, इसकी इंग्लिश मीनिंग है टू मेक और बिकम मोर वेरिड। हिंदी मीनिंग है विविध बनाना या बनना। इसका मतलब होता है अपने ऑप्शंस या सोर्सेस को बढ़ाना, जैसे बिजनेस में डाइवर्सिफिकेशन या इन्वेस्टमेंट में डाइवर्सिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया मस्ट डाइवर्सिफाई इट्स ट्रेडिंग बेस टू रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन द यूएस। भारत को अमेरिका पर निर्भरता कम करने के लिए अपने व्यापार आधार को विविध बनाना चाहिए। सिनोनिम्स है वेरी, एक्सपेंड। एंटोनिम्स है स्पेशलाइज, कॉन्सेंट्रेट। नेक्स्ट वर्ड आर्डुअस, इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव, इसकी इंग्लिश मीनिंग होगी इन्वॉल्विंग स्ट्रेनस एफर्ट। हिंदी मीनिंग है कठिन परिश्रम वाला। इसका मतलब है कोई काम जो बहुत मेहनत और मुश्किल से हो, जैसे रेस्क्यू ऑपरेशन या कोई चैलेंजिंग प्रोजेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, द रेस्क्यू ऑपरेशन इन उत्तराखंड वॉज एन arduous task due to heavy snowfall।
उत्तराखंड में बचाव अभियान भारी बर्फबारी के कारण एक कठिन कार्य था। एंटोनिम्स है स्ट्रेनस, लेबोरियस। एंटोनिम्स है इजी, एफर्टलेस। और नेक्स्ट वर्ड देखते हैं इवैक्यूएशन। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग होगी द एक्ट ऑफ रिमूविंग पीपल फ्रॉम ए डेंजरस एरिया। हिंदी मीनिंग है खतरनाक क्षेत्र से लोगों को हटाने की क्रिया। इसका मतलब है किसी डेंजरस एरिया से लोगों को निकालना, जैसे नेचुरल डिजास्टर या वॉर के टाइम पर इवैक्यूएशन की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल, द इवैक्यूएशन ऑफ वर्कर्स फ्रॉम द एवलांच साइट वॉज कैरिड आउट यूजिंग हेलीकॉप्टर्स। हिमस्खलन स्थल से मजदूरों का निकास हेलीकॉप्टरों का उपयोग करके किया गया। सिनोनिम्स है रिमूवल, रिलोकेशन। एंटोनिम्स है एंट्री, अराइवल, इनहॉस्पिटेबल। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। इसकी इंग्लिश मीनिंग होगी अनफेवरेबल फॉर लिविंग और वर्किंग। हिंदी मीनिंग है रहने या काम करने के लिए प्रतिकूल। इसका मतलब है कोई जगह या कंडीशन जो रहने या काम करने के लिए फेवरेबल नहीं हो, जैसे एक्सट्रीम वेदर या हार्श एनवायरनमेंट। फॉर एग्जाम्पल, द हिमालयन रीजन कैन बी इनहॉस्पिटेबल ड्यूरिंग विंटर ड्यू टू एक्सट्रीम वेदर। हिमालय क्षेत्र सर्दियों में चरम मौसम के कारण रहने या काम करने के लिए प्रतिकूल हो सकता है। सिनोनिम्स है अनफ्रेंडली, हॉस्टाइल। एंटोनिम्स है हॉस्पिटेबल, वेलकमिंग। इनहॉस्पिटेबल और हॉस्टाइल में फ़र्क है। इनहॉस्पिटेबल में एनवायरनमेंट का फैक्टर ज़्यादा होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।